रेगिस्तान की तपती रेत, सुनहरी नील नदी और उसके बीच एक नाम जो आज भी रहस्य है, क्लियोपेट्रा। वो रानी जिसकी सुंदरता की कहानियां सिर्फ मिस्र नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर थीं। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ सुंदरता की नहीं, शक्ति, राजनीति और विश्वासघात की भी है। जन्म और सत्ता की शुरुआत क्लियोपेट्रा का जन्म हुआ 69 ईसा पूर्व में मिस्र के शाही परिवार में। वो टॉलेमिक डायनेस्टी की आखिरी शासक थी, एक ग्रीक वंश जो सिकंदर महान की मृत्यु के बाद मिस्र पर राज कर रहा था। सिर्फ 18 साल की उम्र में क्लियोपेट्रा ने सिंहासन संभाला, लेकिन उसका राज्य पहले ही टूट चुका था। अंदर से षड्यंत्र, बाहर से रोमन साम्राज्य का दबाव। जूलियस सीजर और गठबंधन सत्ता बचाने के लिए क्लियोपेट्रा ने एक असामान्य कदम उठाया। उसने रोम के शासक जूलियस सीजर से मुलाकात की। कहा जाता है वो गुप्त रूप से कालीन में लिपटकर सीजर के महल में पहुंची थी। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये इतिहास का सबसे बड़ा अलायंस था। सीजर ने क्लियोपेट्रा को उसका सिंहासन वापस दिलाया और दोनों के बीच प्रेम भी पनपा। उनके एक पुत्र हुआ, सीजरियन, जिसे क्लियोपेट्रा मिस्र का भविष्य मानती थी। रोम का विश्वासघात। लेकिन जब सीजर की हत्या हुई, क्लियोपेट्रा की दुनिया बिखर गई। अब रोम पर दो शक्तिशाली व्यक्ति उभरे, मार्क एंटनी और ऑक्टेवियन, बाद में ऑगस्टस सीजर। क्लियोपेट्रा ने फिर एक बार प्रेम और राजनीति का गठजोड़ चुना, इस बार मार्क एंटनी के साथ। दोनों ने साथ मिलकर रोम की सत्ता को चुनौती दी। उनका प्रेम मिस्र के मंदिरों और रोमन गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। युद्ध और पतन। ऑक्टेवियन ने इसे मिस्र के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। 31 ईसा पूर्व बैटल ऑफ एक्टियम में क्लियोपेट्रा और एंटनी की नौसेना को भारी हार का सामना करना पड़ा। वो दोनों मिस्र लौट आए, लेकिन जानते थे अंत करीब है। क्लियोपेट्रा की मौत रहस्य या योजना? कहा जाता है ऑक्टावियन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया, मार्क एंटनी ने आत्महत्या कर ली और क्लियोपेट्रा, उसने खुद को एक जहरीले सांप एएसपी से डसवा लिया। लेकिन क्या यह सच है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि साजिश थी। ऑक्टावियन नहीं चाहता था कि क्लियोपेट्रा जिंदा रहे, क्योंकि वो रोम की सबसे बड़ी चुनौती थी। अमरता का प्रतीक। क्लियोपेट्रा की मृत्यु के साथ ही मिस्र में फराओ का युग खत्म हुआ, लेकिन उसका नाम समय से परे अमर हो गया। वो आखिरी रानी थी जिसने दिखाया कि स्त्री भी सत्ता, प्रेम और युद्ध तीनों को संभाल सकती है। आज भी उसकी तस्वीरें, मंदिरों की दीवारें और मूर्तियां एक ही बात कहती हैं। क्लियोपेट्रा मरी नहीं, वो मिस्र की रेत में अब भी जिंदा है।